हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 11 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लॉयन डे वाज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। आपसे पूछा जा रहा है विश्व शेर दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 2013, 2014, 2015 या 2016। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। पहली बार विश्व शेर दिवस मनाया गया था 2013 में। द वर्ल्ड लॉयन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन August 10 every year in a bid to raise awareness on the lions, and the day also seeks to mobilize support for protection and conservation of lion. As per the Worldwide Fund for Animals, it only lives in a grassland and plains. An initiative to protect lion started in 2013, so the first Lion Day was observed in 2013 itself. Last remaining population of the Asiatic lions are found in the Gir National Park of the Gujarat. तो आप ध्यान रखेंगे विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the current repo rate in August 2023 as per the RBI? आपसे पूछा जा रहा है अगस्त 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्तमान में रेपो दर क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 5.5%, 6.5%, 4.5% या 6%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। रेपो रेट की जो दर है या रेपो दर जो है वो है 6.5%। द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री केप्ट द की लेंडिंग रेट अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो, बट सेड इन्फ्लेशन रेट्स आर लाइकली टू राइज लेड बाय द वेजिटेबल प्राइजेस। RBI हैज केप्ट द पॉलिसी रेट अनचेंज्ड एट 6.5% in the recent MPC meet. The CPI forecast for the year 2024 has raised to 5.4% from 5.1% estimated earlier. तो आप ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में रेपो दर है 6.5%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At which place India Startup Festival 2023 held? आपसे पूछा जा रहा है स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा या फिर गुरुग्राम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। The second edition of the India Startup Festival 2023 is being held from 10th to 12th August 2023 at Mudanhalli, Bengaluru. And the event is being organized by the Indian Startup Foundation, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सपोर्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स। और इस वर्ष इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल की थीम रही है इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन नेवी इज पार्टिसिपेटिंग इन बायलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है जैद तलवार विद विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना किस देश के साथ जायद तलवार नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग ले रही है। आपके ऑप्शंस हैं ओमान, इजिप्ट, ईरान या फिर UAE। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इंडियन नेवी जो पार्टिसिपेट कर रही है युद्धाभ्यास में वो देश है UAE। द टू इंडियन नेवी शिप्स INS विशाखापट्टनम एंड INS त्रिकंड arrived at Port Rashid in the Dubai for the bilateral exercise with the UAE Navy, and the Jayed Talwar जो कि बायलेटरल एक्सरसाइज का नाम है इज शेड्यूल्ड टू इन्हांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिनर्जी बिटवीन द टू नेवीज कंट्रीब्यूटिंग टू द रीजनल सिक्योरिटी। आप ध्यान रखेंगे कि जायद तलवार एक्सरसाइज इंडियन नेवी और UAE नेवी के मध्य होता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the latest assessment submitted to the United Nations, India's greenhouse emission rate dropped by which %? आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत नवीनतम आकलन के अनुसार भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दर में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। आपके ऑप्शंस हैं 40%, 30%, 37% या फिर 33%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गिरावट हुई है 33% की। So according to two officials privy to the latest assessment made for submission to the United Nations, India's greenhouse emission rate dropped by a faster than expected 33% in 14 years। और इसका रीज़न है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन बढ़ी है और जो फॉरेस्ट कवर है उसमें भी इंक्रीमेंट देखा गया है। India is well on the way to meeting a commitment to the UNFCCC to reduce emissions intensity by 45% from the 2005 level by 2030। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 Amazon countries agreed on unified environmental policies, so which of the following is not one of them? आपसे पूछा जा रहा है 8 अमेजन देश एकीकृत पर्यावरण नीतियों पर सहमत हुए हैं, निम्नलिखित देशों में से इनमें कौन सा शामिल नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, बोलीविया, अर्जेंटीना और इक्वाडोर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 देशों के इस समूह में अर्जेंटीना शामिल नहीं है। सो 8 अमेजन कंट्रीज हैव अग्रीड टू सेट of integrated environmental policies in order to strengthen regional cooperation। और वो 8 देश जो इस समूह में शामिल हैं वो हैं बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। ये सभी देश अमेजन बेसिन से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। एंड दीज कंट्रीज हैव अग्रीड टू लॉन्च अ अलायंस टू प्रोटेक्ट द अमेजन एंड टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द इंडियन नेवल शिप दैट हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन पासेज एक्सरसाइज विद द रॉयल सऊदी नेवल शिप हमस अल जुबैल। आपसे पूछा जा रहा है उस भारतीय नौसेना जहाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में रॉयल सऊदी नौसेना जहाज HMS अल जुबैल के साथ पासेज एक्सरसाइज में भाग लिया है। आपके ऑप्शंस हैं INS मोर्मुगुआ, INS चेन्नई, INS कोलकाता या फिर INS कोची। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें भाग लेने वाली जो भारतीय नौसेना जहाज है वो है INS चेन्नई। द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ जेदा, सऊदी अरब, विच इंक्लूडेड टैक्टिकल मैन्यूवर्स, seamanship evolutions and communication drills that contributed to reinforcing mutual trust, cementing operational understanding and enhancing interoperability between the Indian and Saudi navies। INS चेन्नई की बात करें तो ये P-15A क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसको कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में इन नवंबर 2016 और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र के द्वारा। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।